प्रिय प्रशिक्षुओं, लीलावती देवी महाविद्यालय पिपराजम कुशीनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी में हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे। संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन, नीति, श्लोकों को कंठस्थ कराना। इसमें हम लोग अनिवार्य संस्कृत के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम श्रेष्ठतम भाषा है। यह समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। यह आप सभी को बात बताया गया कि संस्कृत हमारे आदिकाल की भाषा है, यानी इसे सबसे पहली भाषा के रूप में भी इसको माना जाता है। इसीलिए इसे कई सारी भाषाओं की जननी यानी माता कहा जाता है। संस्कृत भाषा का साहित्य जितना समृद्ध एवं बृहद है, उतना विश्व की अन्य किसी भाषाओं का साहित्य नहीं है। यानी संस्कृत भाषा का जो साहित्य है जितना ही समृद्ध है, जितना ही बड़ा है, उतना विश्व में किसी और भाषा का साहित्य नहीं है। भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यानी भारत माता की जो स्वतंत्रता का गौरव है, जो अखंड है, वह संस्कृत के द्वारा ही जीवित रह सकती है, यानी सुरक्षित रह सकती है, जीवित रह सकती है। ठीक है। संस्कृत में गद्य पठन। संस्कृत में गद्य पठन के बारे में, साहित्य में अनेक विधाएं होती हैं। साहित्य में अनेक विधाएं होती हैं जिन्हें गद्य के द्वारा जनमानस तक पहुंचाया जाता है। मनुष्य अपने हृदय की संकल्पना को व्यक्त करने के लिए गद्य का प्रयोग करता है। छात्रों को संस्कृत भाषा में लिखने व पढ़ने का अभ्यास गद्य के द्वारा कराया जाना श्रेष्ठ कार्य, यानी ज़्यादा श्रेष्ठ है गद्य के द्वारा। छोटे छोटे संस्कृत कहानियों के द्वारा सरल संस्कृत में गद्य का पठन निश्चित ही बालक के मस्तिष्क को विकसित करता है। यानी जैसे उक्त विधाओं के पठन और शुद्धतापूर्वक उच्चारण के साथ किसी भी प्रकार से किया जाए इसका अभ्यास, तो छात्रों के लिए इसका अभ्यास पर्याप्त रूप से किया जा सकता है। शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ का आदर्श वाचन स्पष्ट रूप से करे, जिससे छात्र उच्चारण को अच्छी तरह से समझ सके। यानी उच्चारण क्या होना चाहिए? शुद्ध, यानी इस प्रकार होना चाहिए जिसको छात्र अच्छी तरह से समझ सके। उसके बाद छात्रों को अनुकरण वाचन का भी अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किए जाने के समय उनके द्वारा कोई त्रुटि की जा रही है तो उसका निराकरण भी वह करता है। कौन? शिक्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरल संस्कृत में पद्य पठन। सरल संस्कृत में पद्य पठन। संस्कृत में श्लोक पठन की अपनी एक शैली होती है, जिसे श्लोक की प्रकृति के आधार पर पढ़ाया जाता है। यानी संस्कृत में श्लोक पठन की अपनी एक शैली, अलग शैली होती है, जिसे श्लोक की प्रकृति के आधार पर पढ़ा जाता है। प्रकृति से तात्पर्य छंद के आधार पर उसकी रचना है। यानी प्रकृति से क्या तात्पर्य है? छंद के आधार पर उसकी रचना है। यानी प्रत्येक छंद की रचना में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। उसके आधार पर आरोह अवरोह लय में अंतर आता है और लौकिक संस्कृत के श्लोक वैदिक संस्कृत की ऋचाओं में भी अंतर होता है। यानी जो लौकिक संस्कृत का श्लोक है और जो वैदिक संस्कृत का ऋचा यानी श्लोक है, उन दोनों में क्या है? अंतर आता है। ये वही बात यहाँ श्लोक पठन में आरोह अवरोह लय गति हाव भाव का विशेष महत्व होता है। देखिए, हमारा श्लोक अगर हम पढ़ रहे हैं, यानी जब हम पद्य पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी में भी ये बात बताएगी कि हम जब पद्य पढ़ रहे होते हैं तो उसे हम लय गति प्रवाह आरोह अवरोह इन सभी को ध्यान में रख के पढ़ना होता है, यानी पढ़ा जाता है, तभी वह सरल रूप से पढ़ा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे संस्कृत में भी वही बात कही जा रही है कि श्लोक पठन में आरोह अवरोह लय आनी चाहिए, गति होना चाहिए, पूरे हाव भाव
का हमें महत्व रखना है, यानी इन बातों को हम सभी क्या करते हैं, ध्यान में रखा जाता है, रखना चाहिए। आगे संस्कृत में पद्य पठन। संस्कृत में पद्य पठन के लिए, संस्कृत में श्लोक पठन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, यानी जब हम संस्कृत में पद्य पठन या श्लोक पठन कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, यानी सबसे पहली बात क्या कि शुद्ध उच्चारण के साथ हमें पढ़ना है। दूसरा, लयात्मक रूप से पठन, यानी लय के साथ हमें पढ़ना है। तीसरा, आरोह अवरोह का ज्ञान, यानी उतार चढ़ाव, ठीक है, आरोह अवरोह, आगे पीछे, ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। चौथा, संधि व समास शब्दों का विच्छेद व विग्रह करने की क्षमता, यानी संधि और समास अगर शब्द उसमें आ जाते हैं तो वह संधि का विच्छेद करना और समास का विग्रह करने की क्षमता होनी चाहिए। भाव को बनाए रखना, यानी इस पद्य में, उस श्लोक में जो भी भाव आ रहा है उस भाव को हम इसके द्वारा बनाए रखें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।